अर्थ है। को माने क्या अर्थ है, माने अर्थ है, यानी ऐसे पुत्र का क्या अर्थ है जो ना तो विद्वान हो ना तो धार्मिक हो। यानी ऐसे पुत्र से क्या मतलब है, या ऐसे पुत्र से हमें क्या लाभ होगा जो ना तो विद्वान है, यानी ना तो पढ़ा लिखा है, और ना ही कोई धार्मिक है या धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए जैसे कोई आपकी नेत्र है और उस नेत्र से आपको दिखाई नहीं देता, नेत्र से आपको दिखाई नहीं देता, तो कारेण चक्षुषा किम वा, यानी अगर हम बात करें जैसे मित्र, जैसे ऐसे कण, ऐसे कान और नेत्र, ऐसे कान और नेत्र ना तो कान से सुनाई दे रहा हो और ना नेत्र से दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे कान और नेत्र हमें क्या करते हैं, पीड़ा एव केवलम, ये पीड़ा ही देते हैं, कष्ट ही पहुंचाते हैं। यानी अगर मित्र पुत्र नहीं है, मान लीजिए हमारे मान लीजिए एक आंख नहीं है, कोई बात नहीं, जन्म से ही नहीं है, उतना कम पीड़ा देगी। लेकिन मित्र आंख होने के बाद दिखाइए नहीं दे रहा है तो जिंदगी भर पीड़ा आपको देगा। कान होने के बाद आपको सुनाइए नहीं दे रहा, जिंदगी भर आपको पीड़ा। वही बात पुत्र नहीं है तो पीड़ा तो है, लेकिन उतनी पीड़ा नहीं है कि नालायक पुत्र पैदा हो जाए और उसके बाद जिंदगी नरक कर दे आपकी, सुबह शाम एकदम बिल्कुल मतवाला हो कि आवे, मार पीट करे, करकश कलेश, तो लोग गुस्सा क्रोध में कही देते हैं ये कहाँ से नालायक पैदा हो गया, जिंदगी हमारी नरक कर दी है। तो वही हमारे विद्वान कहते हैं, जिस प्रकार जिस कान से सुनाई नहीं दे रहा है या जिस नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा, हाँ हिंदी में लिखना होगा मित्र, हाँ इसका अर्थ लिखना होगा, जिस नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है और जिस कान से सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे नेत्र और कान केवल पीड़ा ही पहुंचाते हैं, केवल दुख ही पहुंचाते हैं। उसी तरह ऐसे पुत्र है जिसके पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, इस मृत्युलोक पर है, इस मृत्युलोक पर यानी इस पृथ्वी लोक पर बिल्कुल भार है। यानी जिस पुरुष के बाद ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, इस पृथ्वी लोक पर, इस मर्त्यलोक पर वह भार है। और मनुष्य के रूप में मृगा शरन्ति, जैसे पशु पक्षी आचरण कर रहे हैं वह उसी की तरह मनुष्य के रूप में आचरण कर रहा है। तो यहीं पे मित्र आज की श्रृंखला संपन्न होती है। केवल एक पीढ़ी परिवार को संवार भी सकती है और केवल एक पीढ़ी परिवार को गर्त में भी डाल सकती है। अब आप कौन सी पीढ़ी हो और कौन सी पीढ़ी बनना चाहते हो? अबे सिर उठा के गर्व से कहा करो, मैं इस ब्लड लाइन का बेस्ट हूं, मतलब ये जो पीढ़ी है ना, यहां से शुरुआत करूंगा, सबसे बेस्ट करके दिखाऊंगा, जो आज तक मेरे पूर्वजों ने भी नहीं किया, जो मेरे दादा परदादा पिताजी नहीं कर पाए, उनसे बेहतर। मतलब ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। इसे